राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों ने हमें सम्मानित भी किया 2 प्रोग्रामों में। और लाल धान की जो यात्रा है, लाल धान की यात्रा ने आज हमको जो आधार जो संस्थान है उनके मंच पे भी बुलाया। ये लाल धान का ही जो हम काम कर। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी क्या बोलूँ मैं उनको, मैं डायरेक्ट लेडी बोलूंगी उनको, जिनको कि सभी जानते हैं, हमारी स्वतंत्री बंधानी। इनको हमने इनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इनको हमने एक कॉल किया था कि भैया आप आ जाइए, हम हमारा छोटा सा एरिया चार के द्वारा प्रोग्राम है। तो इन्होंने तुरंत हामी भरी और ये लोग कल वहाँ से सुबह चले हैं, शाम को यहाँ पहुँच गए थे। तो आपका स्वतंत्री बंधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेड राइस के नाम से जाने जाती है, मैं तो आयरन लेडी बोल रही हूँ, बट ये रेड राइस लेडी है जिन्होंने कि रेड राइस पे काम किया है। ये उसके बारे में आपको जानकारी देगी। उत्तरकाशी पुरोला से आती हैं, नौगांव से, कोटियाल गांव है इनका, नौगांव से उत्तरकाशी में। और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की आवाज जोर से आए। आधार जो संस्थान है उनका पहले तो तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बिना किसी परिचय के हमको बुलाया। सिर्फ सोशल मीडिया से शायद आप परिचित हुए और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हेल्दी फूड वेल्थी फार्मर का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों और इसके ऑर्गेनाइजर को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हिमालय उत्तराखंड की जो हमारी देवभूमि है, उत्तरकाशी जहाँ से मैं आती हूँ, गंगा यमुना का साधुवाद सब पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज का विषय है कि हम लोग जो उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी में जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जिसको कहा गया है, उसके साथ हम लोग मुख्यतः जो आज का टॉपिक है उसी पे काम करते हैं, जिसमें एक तो रेड राइस है, एक हमारा मिलेट्स, जिसपे कि मेरे से पूर्व हमारे उत्तराखंड से आईसीआर में जो डॉक्टर भट्ट जी हैं, उन्होंने भी हमें यहाँ पे पूरे उत्तराखंड की तस्वीर को, उत्तराखंड में क्या होता है, क्या कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ को बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंटेशन किया। मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगी। हम लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाल धान एक ऐसा उत्पाद है, ऐसी फसल है जो जीआई प्रोडक्ट भी है और हेल्दी फूड भी है। और इस उत्पाद में क्या है कि हम लोग जो वहाँ पे महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, वो हम 3 स्तर पे काम कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, 3 स्तर पे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब 3 स्तर पे आप बोलेंगे कैसे कर रहे हैं? हम लोगों का वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर हमारा एम्ब्रेला है एफपीओ, फार्मर का ग्रुप भी है गांव में, किसान क्लब जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारे एफपीओ से जुड़ा हुआ है। तो जब हम लाल धान की बात करते हैं, तो लाल धान में हमारे गांव में जो महिलाएं हैं, किसान हैं, वो उत्पादन कर रहे हैं और प्लानिंग के आधार पर करते हैं। और वो कैसे करते हैं? जैसे कि भट्ट जी ने कहा कि हमारे जो परंपराएं हैं, हमारा कोई भी कार्य है, खेती संस्कृति है, वो हमारी परंपराओं से जुड़ा है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको साइंटिस्ट कहते हैं, वो प्लानिंग ये करते थे कि कौन से खेत
चीज बोनी है, तो उन्होंने वो चीज हमें धरोहर के रूप में दी है। मैं नमन करती हूँ अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने इस प्रकार की जो धरोहर है उसको हमें ट्रांसफर किया है। और भट्ट जी की अपील पे एक चीज आपने कहा कि हमें अपने बच्चों को देनी है, वही चीज हमको संजोनी है। अब आजकल क्या है कि रोजगार के चलते लोग गांव से बाहर आ रहे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें दिशा देनी है। और उसके लिए अभी जो हम फर्दर काम कर रहे हैं, अभी एक बालिका ने यहाँ पे गाना भी गाया, बोला बेड़ू पाको। बालिका को वो पूछा गया कि बेड़ू खाया है, तो बालिका ने बोला खाया तो नहीं, लेकिन गाना सुना है। तो हमें ऐसे बच्चों को खिलाना भी है। मतलब अभी जैसे पैसे आते हैं ना मोबाइल पे, तो आभासी मुद्रा है कि नहीं? ऐसे बच्चे ने आभास किया कि बेड़ू कोई फ्रूट है, लेकिन हमें उसकी प्रैक्टिकली में शायद जाना चाहिए, उनको आभास कराना चाहिए वो चीज। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम जो काम करते हैं समूह में काम करते हैं, और वो जो समूह में काम करते हैं संगठन में ताकत होती है, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो तभी बढ़ेगा जब हम संगठनात्मक रूप से किसी भी कार्य को करेंगे। प्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, अभी क्या है प्रोडक्शन गिर रहा है, दिन प्रतिदिन हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क हमारी फसलों पे पड़ रहा है। अब उसके लिए हमने अभी एक सिद्धांत अपनाया है, एक प्रयोग किया है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े, क्योंकि आज की जो भागदौड़ की जिंदगी और जो संसाधन है, उस संसाधन में हम क्या है, प्रत्येक घर में जितने लोग हैं, वो चाहे पहाड़ में हो चाहे शहर में हो, उतनों के पास, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मोबाइल है, मोबाइल रिचार्ज भी चाहिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसे के साथ साथ हमें खेती भी बचानी है। अब पैसा चाहिए तो हम कैश क्रॉप की ओर भी जाते हैं, किसान कैश क्रॉप की ओर जा रहा है ना, जिससे पैसा मिले। परंपरागत फसल को भी बचाना है और कैश क्रॉप को भी जिंदा रखना है। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ ट्रेडिशनली जो क्रॉप है हमारे मिलेट हैं, उसी से ही लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो बचाए हुए हैं। और उस पे हमने एक प्रयोग किया है जिसको बोलते हैं हम फसल सघनीकरण तकनीक। अगर हम उसकी बात करें धान की, उसमें बोलेंगे सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन। अगर मिलेट की बात करेंगे सिस्टम ऑफ मिलेट इंसेंटिफिकेशन। हमारा जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल में क्या है कि हमें ऐसी विधाओं का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हमारी संस्कृति भी बचे, हमारी प्रकृति भी बचे और हमें प्रोडक्शन भी मिले। ये हमें अपने किसानों को इस चीज के लिए जागरूक करना पड़ेगा। और इससे पहले डॉक्टर भट्ट जी ने कहा कि हमारी मिश्रित खेती, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं विगत 2024 में मैंने एक मिश्रित खेती का क्लस्टर अपने जो मेरे क्षेत्र का गांव है वहाँ पे डेवलप करा। बहुत ज़बरदस्त हमारे जो मैं कहूँगी जो हमारे बुजुर्ग थे वो ज़बरदस्त साइंटिस्ट है, क्योंकि मिश्रित खेती से बहुत सारे बेनिफिट है। आज जब हम सिंगल खेती की बात करते हैं तो सिंगल खेती में क्या है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो मिश्रित खेती में मिलती है। और जब हमने ये मिश्रित प्रयोग किया तो हमारी जो मीडिया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए वो नया प्रयोग था। लेकिन जब हमारे दादा परदादा हमारे पिताजी लोग खेती करते थे वो इसी पैटर्न पे करते थे, और इस पैटर्न से खेत की उर्वरा शक्ति भी अच्छी थी, कोई कीड़ा बीमारी भी नहीं लगता था। आज जो हम सिंगल खेती की ओर, किसान का भी क्या है रिस्क है उसमें। मेरे एरिया में टमाटर भी अच्छा होता है, दिल्ली मदर डेयरी वहाँ से खरीदती है, ओखला मंडी हमारे सारे के वहाँ से टमाटर मटर। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया, किसान भी समझ गया कि इससे क्या है कई बार रेट नहीं मिलते, किसान डूब जाता है। तो जो मिश्रित खेती का पैटर्न है वो हमको अपनाना होगा, और मिश्रित खेती के साथ हमें अपने जो
मैं कहूँगी जो आज जलवायु मतलब बहुत सारी चीज़ें मिश्रित खेती ठीक करती है। उसमें हमारा पर्यावरण, हमारा जलवायु, हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें इसको वो करती हैं। तो इस प्रकार से हम वहाँ काम कर रहे हैं लाल धान को लेकर के। मैं बात करती हूँ दूसरा मिलेट की। एक चीज़ और बता रही हूँ, लाल धान को लेकर के जब हम उत्पादन पे बात कर रहे थे और उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, क्योंकि गांव जो हमारी संस्कृति है, हम ओखली में धान कूटते हैं और ओखली में जब धान कूटते हैं तो वो टूट जाता है। उसकी जो आज की जनरेशन है वो बोलती है वो तो टूटा हुआ है। उसको ये पता है कि नहीं है कि इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम बिजनेस मोड में जाते हैं तो हमें वहाँ पे कंपटीशन भी करना पड़ता है। हमने ओखली का धान भी कूटते हैं। हमने फिर मार्केटिंग चैनल के लिए हमने एक सेलर होता है धान की मिल, वो लगाया अपने एपीओ के माध्यम से, क्योंकि उसमें हमको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। उसमें पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड वाला जो धान है, ये चावल है, वो निकलता है। और जब हमने ये किया फिर हम आते हैं ग्रेडिंग, पैकेजिंग, सॉर्टिंग करके अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में जब हमने लाल धान को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली, रविवार दिल्ली जो मेला होता है, हमारा सरस मेला, ऐसे कई मेले होते हैं देश भर में। अभी हमारे स्टेट उत्तराखंड में उत्तराखंड इंटरनेशनल एक्सपो था, वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया। बसंत उत्सव, ये सब में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे एक बात आई, क्योंकि लाल धान की इतनी ज़्यादा हम लोग चर्चा कर चुके थे नेशनल स्तर पे। तो जो मोदी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें हमारे जिले का लाल धान है। लाल धान को जब हम लोगों ने प्रेजेंट किया तो हमारे जिले को राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे नंबर का सम्मान पुरस्कार मिला। और इसके लिए हमारे जिले के जो हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों ने हमें सम्मानित भी किया 2 प्रोग्रामों में। और लाल धान की जो यात्रा है, लाल धान की यात्रा ने आज हमको जो आधार जो संस्थान है उनके मंच पे भी बुलाया। ये लाल धान का ही जो हम काम करते हैं और अपने जो खेती के प्रति हम समर्पित हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने कहा मिलेट, अब मैं मिलेट पे आती हूँ। मिलेट का जो क्षेत्र है हमारे वहाँ मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी और चीना। तो कौड़ी चीना पे मैं तब बात करूँ, पहले मंडुआ झंगोरा पे करूँ। मंडुआ हमारे क्षेत्र में होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन बीच का दशक ऐसा आया कि मंडुआ करना लोगों ने बहुत कम कर दिया। तो अपने किसानों से पूछा क्यों कम कर रहे हैं, बोल रहे जब 12 रुपये 15 रुपये किलो कोई खरीदेगा तो क्यों उगाएं, घर में कोई खा ही नहीं रहा। 1 दशक 1.5 दशक ऐसा आया कि किसानों ने भी खाना बंद कर दिया था, मैं आपको बता रही हूँ। और प्रोडक्शन भी कम हो गया, जितनी थोड़े बहुत लोग खा रहे थे वही इसको उगा रहे थे। फिर इसका जैसे एमएसपी शुरू हुई, हमारे मोदी जी कहते हैं ना सिरियन, जब उन्होंने इसको सिरियन बोला, मिलेट का नाम मिलेट मोटा अनाज बोला, बल्कि मैं तो कहूँगी नाम है मोटा और दाना है छोटा। इसमें आप देखते होंगे हमारे जो उत्तराखंड में मिलेट होता है, वो जो इलाके में होता है चौलाई, जिसको दूसरी भाषा में राजगिरा भी कहते हैं कई लोग, रामदाना भी बोलते हैं। और हमारा मंडोए को आप बोलते हैं रागी। और फिर हमारा आता है कौड़ी, चीना, झंगोरा। ये सब जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, इसमें चीना और कौड़ी ऐसी फसल है जो बहुत कम खेतों में दिखने को मिल रही थी। मैंने एक प्रयोग किया मिश्रित खेती का, उसमें हमारी कौड़ी का बहुत ज़बरदस्त उत्पादन हुआ। मैंने 10-12 किलो करीबन कौड़ी दूसरे जगह से कलेक्ट की, अपने क्लस्टर डेवलप किया। आज मेरे यहाँ
बहुत अच्छा कौड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा लगता है क्योंकि मैं बीज खरीदती हूँ और लोगों को वो उगाने के लिए देती हूँ। ऐसे अभी जो करंट ईयर बीता 2025, हम लोगों ने चीना चमोली जिले में और हमारा कांगड़ा जिला है जो हिमाचल से, वहाँ 6 किलो चीना का बीज मैंने कलेक्ट किया, अपने यहाँ किसानों को दिया। अब मेरे यहाँ चीना भी मेरे आउटलेट पे उपलब्ध है, तो मैं किसानों को दूर से मंगाती हूँ, उसका खोज करती हूँ, फिर किसानों को देती हूँ। किसानों को मैं निःशुल्क देती हूँ और उनसे पैसे मैं लेती हूँ। क्यों? अभी इस साल का जो चीना है वो मैंने बेचा नहीं है। क्यों? कि मुझे उसको फैलाना है। जब वो उसकी बड़ी क्रॉप आएगी तो मार्केट में भी खाने को हो जाएगा। अब मोदी जी ने बोला सीरियन ने बोलने से पहले MSP 18 रुपए, फिर 28 रुपए, पिछले बार 38 रुपए और इस बार 48 रुपए। तो आज जब मैं किसानों के बीच में जाती हूँ गांव में, अपनी बहनों के बीच, मैंने अपनी बहन से पूछा, एक जो हमारा किसान क्लब है, कितने रुपए कितने खेत में लगाया? बोले पहले 3-4 खेत में लगाती थी, अब 12-13 खेत में लगा रही हूँ। मैंने कहा क्यों? अब रेट अच्छा मिल रहा है और घर में मिल रहा है। ये बहुत अच्छी मतलब चीज है। अगर हमारे जो क्रॉप हो रही, कोई भी क्रॉप, अगर उसकी MSP तय हो जाए, और मैं तो कहूँगी मंडुआ की बहुत अच्छी MSP है 48 रुपीज। और मेरे जिस जगह से मैं आती हूँ यमुनोत्री वेल्ट से, वहाँ पे जो मंडुआ है वो डायरेक्ट आजादपुर मंडी में तक आ रहा है। यहाँ के बायर सेलर वहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो क्योंकि किसान क्या हो गया है, उसके भी कांटेक्ट हो गए। अच्छी बात है, किसान के जेब में जब पैसा जाएगा वो ज़्यादा उगाएगा ना, ज़्यादा उगाएगा तो वो जो उत्पादन है वो बाजार में उसकी उपलब्धता होगी। हम जो काम करते हैं, हम बीज का मीडिएटर का हमारे यहाँ खत्म है, किसान उगा रहा, हम प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट, तो उससे क्या जो ग्राहक है उसको भी सीधा मिल रहा है। तो जो बीज का रेट है वो खत्म है, बीज का जो गड़बड़ जा रहा है वो खत्म है। यही हमको करना है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, जब हमने ये जो मिलेट का काम किया, हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं। अभी मैं बता रही, ये जो हम सोशल मीडिया का भी जो प्लेटफॉर्म हम लोग काम करते हैं, कई लोग पॉडकास्ट भी करते हैं, उससे भी हम लोगों को कई ऑर्डर आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, विगत 2024 में यहाँ जब हम लोग 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो यहाँ पे कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने हम लोगों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था। हम लोग ICR का भी विजिट था हमारा उसमें। तो जब हम लोग यहाँ आए तो जो कृषि मंत्रालय ने हमारी एक स्टोरी कवर की, जिसमें कि मुझे रेड राइस लेडी का खिताब दिया गया। ये जो हमारी लाल धान की यात्रा है, उन्होंने जब, और उसके बाद हमारे जो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पूरी टीम आई, उन्होंने शूट किया, पूरे मतलब पूरा सिस्टम होता है जो, वो जब आया तो धीरे धीरे लाल चावल लोगों की थाली में जाने लगा। पहले वो लोग भी इतना ज़्यादा नहीं उगा रहे थे, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा नहीं था। आज लाल चावल ये है कि उनकी आजीविका का मुख्य आधार है, क्योंकि रेट भी अच्छा मिल रहा है। और अभी मैं चाहती हूँ कि इसका भी MSP अगर तय हो जाए तो क्या है, किसान की जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, वो क्यों दूसरी चीज़ों को करेगा, धरोहर भी बचेगी। मैं इस मंच के माध्यम से एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि जो GI है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये हमारे जो प्रोला का लाल चावल है इसको मिला, लेकिन नाम रख दिया उत्तराखंड। इसके लिए मैं सरकार से भी नाराज हूँ। मैं कई मंचों पे इस आवाज़ को भी उठाती हूँ कि जब किसी भी किसी भी चीज जगह की धरोहर को उसका आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे लोहा घाट की कढ़ाई, हर्षिल के राजमा, टिहरी की नथ, क्यों फेमस है ना, वहाँ की धरोहर है। तो हमारा प्रोला का चावल भी, तो आप अगर गूगल में सर्च करेंगे लाल चावल कहाँ होता है तो प्रोला आएगा। आप गूगल में सर्च करेंगे रेड राइस लेडी, स्वतंत्र बंधानी आएगा, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ों को हम लोगों को करना चाहिए। और अगर हम लोगों ने यहाँ बाहर भी अपने प्रोडक्ट ला रखे हैं, यहाँ जो बाहर प्रदर्शनी है, आप लोग ले सकते हैं और हमारा नंबर भी वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपका आधार जो संस्थान है जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इस प्रकार के कार्यक्रम को, एक चीज़ मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगी। अभी मिलेट महोत्सव हुआ था भोपाल में, हम लोगों को उत्तराखंड से हमने वहाँ प्रेजेंट किया जबरदस्त, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो कार्यक्रम था वो था उत्तराखंड के डिशेस बनाना मिलेट के। तो हमने मंडुआ, झंगोरे की खीर, मंडुए के लड्डू, डिंडके, लाल चावल और राजमा, ये हमने और सीढ़े जब हमने बनाए तो हमारे स्टॉल पे इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम स्टीम फूड खाते हैं, बनाते हैं। और वहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं वो जब हमारे पास आए तो वो बोला कि आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, अपने जो हमें आपकी भाषा है, भाषा को भी बचाना है, ये भी हमारा कर्तव्य है। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहन जी जो नोडियाल बहन जी यहाँ पे गढ़वाली में बोल रही, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें अपनी भाषा भी बचानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार के मंच को आपने अवसर साझा किया, इसके लिए आदाब धन्यवाद और सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद बंधानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो मैं थोड़ा सा, तालियों की आवाज़ थोड़ी कमी है, इतना अच्छा बोला उन्होंने, इतनी अच्छी जानकारी दी है। तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, ताली वो हो जाता है जिसके हाथों में दम होता है। तो जोरदार तालियों से बंधानी जी का धन्यवाद करें। और अभी अभी थोड़ी सी आपको जानकारी दें, हमारे बीच गढ़वाल सभा के अध्यक्ष श्री घड़ियाल जी, अध्यक्ष और महासचिव जी पहुंचे हैं। तो उनका ADHR आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है।